मार्केट स्टार्ट हो चुका है और हमारी बायस तैयार करते हैं हम। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ग्राफ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 60 मिनट का बुलिश एफ दिख रहा है, ठीक है। एक 5 मिनट का बियरिश एफ दिख रहा है और एक 1 आवर का बुलिश एफ दिख रहा है। ये वाला जो एफ है ये डिसरिस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। और ये वाला 60 मिनट एफ अभी वैलिड है, ठीक है। ऊपर की कोई लिक्विडिटी अभी इसने स्वीप नहीं करी है और यहाँ पे इसने एक 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये 60 मिनट का बुलिश एफ भी वैलिड है और ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरी बायस बुलिश है, ठीक है। बुलिश बायस आ गई है। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपनी बायस कंफर्म करने के लिए, देखते हैं कि बायस कंफर्म होती है या नहीं। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या चाहिए, या तो एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए या फिर एक बुलिश एफ चाहिए या फिर इन्वर्स ऑफ एफ चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और क्योंकि एक बहुत फास्ट डिस्प्लेसमेंट हुई है, प्रीवियस रेड कैंडल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अभी इसको ऐसे क्लोज़ होने तक का वेट करना चाहिए हमें। ये जैसी क्लोज़ होती है, अगर ये इसके ऊपर अच्छे से डिसेंटली क्लोज़ होती है तो हमारी बायस कंफर्म हो जाएगी। दो तरीके से कंफर्म होगी, एक तो ये बियरिश एफ का इन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा ये एक लो को स्वीप करके बहुत अच्छे से ऊपर गया है, ये एक प्रोटेक्टेड लो भी कहा जा सकता है और एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। वैसे तो इसे क्लोज होने का वेट करना चाहिए, ठीक है, पर फिर भी देखते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चल क्या रहा है अभी, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें प्रोटेक्टेड लो चाहिए और वो चाहिए चेंज इन स्ट्रक्चर चाहिए, चेंज इन स्ट्रक्चर। अब ये मुझे प्रोटेक्टेड लो दिख रहा है, ये वाले एक लो को ये ब्रीच करके इसने ये ब्रीच करा और अच्छे से कन्विंसिंगली क्लोज़ किया। इस वाले हाई को भी अच्छे से क्लोज़ किया है इसने। ये तो काफ़ी पंप हो गया पहली, ठीक है। हमारी बायस कंफर्म हो चुकी है। अब हम लोगों को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, अब इसे तो कंफर्म ही मानेंगे, ठीक है, बायस कंफर्म है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हम अब अपनी एंट्री देखते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम के भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, प्रोटेक्टेड लो मिल चुका है और एक डिस्प्लेसमेंट भी मिल चुकी है जो कि चेंज इन स्ट्रक्चर को प्रूव कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये एक एफ बना हुआ है, यहाँ पे मैं इसके टैब पर एक ऑर्डर लगा रहा हूँ और ये है मेरा, ठीक है, 1:1 का, ठीक है। देखते हैं टैप होता है तो हमें एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो नहीं। अभी मैं पॉज कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं वापस आऊँगा। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर लगाया था लेकिन ये फिल नहीं हुआ, सीधा पंप हो गया था। लेकिन अभी अभी क्या हुआ, ये इसने ये वाला लो निकाला और वापस पंप अप किया, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और हमारी जो बुलिश बायस है वो तो कंफर्म्ड है ही, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल गई है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है, ठीक है, विद दिस लो एज अ स्टॉप लॉस। इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप पे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो ये जो एंट्री ली थी हमने, ये जस्ट एकदम स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये थोड़ा पंप किया इसने, वापस ब्रेक की तरफ है, पर ठीक है, हमारा तो लॉस हो गया। एक बार फिर से वापस इसका रिकैप कर देता हूँ। तो ये ट्रेड के पीछे क्या हमारी एनालिसिस थी, ठीक है। एफ क्यों नहीं दिख रहा है, इतना
स्लो कैसे चल सकता है इंटरनेट? ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ गए। यहाँ पे 60 मिनट एफ दिख रहा था, पुलिश एफ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और उस टाइम पे एक 5 मिनट बियरिश एफ था यहाँ पर, ठीक है। पर हमने बुलिश एफ को वेटेज दी थी। और यहाँ पर जब ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे थी, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे कहीं पे चल रही थी ये कैंडल, तब हमारी बायस हमारी बुलिश आ गई थी। उसके बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर गए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था यहाँ पर, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट थी। तो इसी कैंडल पे इसके क्लोज पे हमारी बायस कंफर्म हो चुकी थी कि बुलिश ही बायस है। उसके बाद हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर गए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। पहला, ये लो, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, ये लो स्वीप होके प्रीवियस सीरीज़ ऑफ रेड कैंडल के ऊपर डिसेंटली क्लोज हुआ, और प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने अच्छे से क्लोज़ किया, स्ट्रांगली क्लोज़ किया। तो फिर यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, हमारी एंट्री के लिए सब कुछ वैलिडिटी आ गई थी। तो ये एक छोटा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम का एफ था। यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया था कि इसके टैप पे हमारी एंट्री हो जाएगी लॉन्ग के लिए। लेकिन हुआ क्या, ये तो बिल्कुल भी इसने पुल बैक नहीं किया और ये सीधा पंप करता रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये पुल बैक दिया इसने, और उसके बाद यहाँ पर ये लो स्वीप करने के बाद एकदम से ऐसे पंप आया और इसको इसने क्लोज़ कर दिया। प्रीवियस सीरीज़ ऑफ रेड कैंडल को इसने डिसेंटली क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे हमने एंट्री करी इस बॉडी के लो को वो रखते हुए, स्टॉप लॉस रखते हुए। और ये क्या हुआ, ये नीचे आके जस्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके थोड़ा ऊपर जाने लगा। तो आज की ट्रेड भी हमारी लॉस में गई। पर आज भी एक चीज़ क्या नोटिस करी है कि हमारी बायस तो ठीक आ रही है, ठीक है। तो जब 20 ट्रेड पूरी हो जाएंगी तो हमारा कुछ 20 ट्रेड पूरी हो जाएंगी तो हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स आएंगे, तो हम अपने एग्जीक्यूशन को थोड़ा बेटर कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ट्रेड तो लॉस हो गई, पर मैं फिर भी मतलब रिकॉर्डिंग में ये चीज़ इन्वॉल्व कर रहा हूँ, ताकि जब मैं अपना बैक टेस्ट करूँ या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज करूँ तो मुझे कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन हो कि यहाँ पे ये हुआ था। जैसे कि ये भी एक प्रोटेक्टेड लो बना था बीच में, ठीक है। ये वाला जो लो है इसने स्वीप करके ये बनाया था और यहाँ पे कहीं एंट्री हो सकती थी। तो बस मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ये रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। थैंक यू।